बदला, सब वैसे का वैसा ही है। चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हुई, ट्राई सीरीज खत्म हुई, पाकिस्तान के T20 सीरीज खत्म हुई, लेकिन ये एक्सपीरियंस साइड न्यूजीलैंड पहुंची है। ओडीआई में सब वैसे का वैसे ही है, कुछ नहीं बदला। मैं आज बात करूंगा पहले बॉलिंग पे। 43 एक्स्ट्रास, कैन यू इमेजिन दिस कि कोई टीम अगर 43 एक्स्ट्रास दे दे तो कैसे कोई भी मैच जीत सकती है, वो पहली इनिंग्स हो या दूसरी इनिंग हो। 344 में से 43 तो एक्स्ट्रास हैं। 21 आपने वाइड्स किए, 21 वाइड्स और 2 नो बॉल्स। ये क्या कर रहे हैं अजहर महमूद, ये क्या कर रहे हैं आकिब जुबैर? ये दोनों बॉलिंग है, बॉलर्स हैं दोनों, पाकिस्तान के लिए बहुत देर तक खेलते नहीं है भाई। बॉलर्स ही आपके नहीं मैनेज हो रहे आपसे। वो अजहर महमूद बेशर्मों की तरह भाई साहब वो कहता है कि जी शहनशाह अफरीदी के साथ बैड लक चल रही है। मुझे नहीं समझ आ रही वो किस मर्ज की दवा है। बैड लक वहां पे वो ट्राई सीरीज में भी चल रही थी, बैड लक उसकी चैंपियंस ट्रॉफी में भी चल रही थी, बैड लक उसकी T20 सीरीज में भी चल रही थी, और अब जब ओडीआई हुई है नसीम शाह को भी फेंटा पड़ रहा है, मोहम्मद अली को भी फेंटा पड़ रहा है, हर किसी को फेंटा पड़ रहा है। मतलब आप लोगों के पास कोई जवाब ही नहीं है चैपमैन को जो है ना काउंटर करने का। आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई आपके पास नजर ही नहीं आ रहा प्लान, ना कोई एग्जीक्यूशन होती हुई नजर आ रही है। सेम चीजें वैसी रूटीन में चल रही हैं, और ये बॉलर ये अब एवरेज बॉलर बन चुकी हैं। 2022 के वर्ल्ड कप के बाद से ये पूरी बॉलिंग लाइनअप सिर्फ एवरेज बॉलिंग लाइनअप है। आप शहनशाह अफरीदी को उठा के देखें, आप नसीम शाह को उठा के देखें, आप हारिस रऊफ को उठा के देखें, या आप किसी भी दूसरे तीसरे बॉलर को उठा के देख लीजिए, सब एवरेज हैं। कंपैरेटिवली कुछ बेहतर करता नजर आता है हारिस रऊफ, वो भी सीना कंट्रीज के अंदर, क्योंकि उसका बॉल स्किट होता है, वो थोड़ा पेस से ज्यादा आता है, सिर्फ इस वजह से। वरना ये एवरेज बॉलर्स तो पाकिस्तान को यार जलील करवाते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कुछ सेंस समझ आती है? 43 एक्स्ट्रास, जिसमें 21 वाइड हो, 2 नो बॉल्स हो। 2 नो बॉल्स का मतलब है कि आपने 2 फ्री शॉट्स दे दिए, जो मर्जी करो। उन्होंने एक नो बॉल नहीं किया, एक भी नो बॉल नहीं किया उन्होंने, और 14 वाइड्स है उनकी। ह्यूज डिफरेंस। अभी वो एक्सपीरियंस साइड नहीं है, ह्यूज डिफरेंस है। और ये आप उस मुल्क में खेल रहे हैं जहां पर बॉलर्स के लिए जन्नत है, जहां पेस है, जहां बाउंस है, उसके बावजूद पाकिस्तान की ये हालत है। यार नो डाउट समझने वाली बात है कि विक्ट्री जो विकेट है उसके दोनों स्केल्स वाली साइडें छोटी हैं, लेकिन स्टिल आपने वो नए लड़के से मोहम्मद अब्बास सिंह जिसने डेब्यू किया है, आपने उसे फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी करवा दी, उसका रिकॉर्ड लगवा दिए। मतलब सही है हम लोग, रमजान चल रहे हैं, सही है, हमने खुल के चीजें दी हैं, वाइड्स भी दी हैं, एक्स्ट्रास भी दी हैं। हमने कहा लो जी आप भी हाफ सेंचुरी करें। कोई भी टीम जो आउट ऑफ फॉर्म हो पाकिस्तान के खिलाफ खिला दें, कोई भी प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो पाकिस्तान के खिलाफ खिला दें, फॉर्म में आ जाएगा। यार ये वो टीम है जो बाकी टीमों को फॉर्म में लाने के लिए काम करती है। इससे बड़ी बात सुनिए, पाकिस्तान ने 4 फास्ट बॉलर खिलाए, एक मेन बॉलर और नहीं खिलाया, और उसकी जगह जो 2 बॉलरों ने बॉलिंग की है उनको 100 रन पड़े, सलमान अली आगा और इरफान नियाजी। 100 रन, कैन यू इमेजिन दिस? सुफियान मुकीम उसकी जगह खेल रहा होता, उसको 60-70 रन पड़ते, तो आप 30 रन से नीचे आ जाते। वो 30 रन जो आप नीचे आते, तो आप खुद ही सोचिए ये 350 से कितना नीचे आते। अगर आप 43 में से 20 एक्स्ट्रा देते, 23 रन वहां से बचते, 30 रन यहां से बचते, 53 रन आपके बचते, तो आप 300 से नीचे ले आए थे टारगेट। मेरी समझ में नहीं आता भाई ये क्यों आकिब जावेद जो है सिर्फ एक ही तरह के बॉलर्स के पीछे भागना शुरू हो जाता है। जब स्पिनर्स के पीछे जाता है तो स्पिनर्स ही आ जाते हैं, जब फास्ट बॉलर्स के पीछे जाता है फास्ट बॉलर्स ही आ जाते हैं। कोई प्लान एग्जीक्यूशन मुझे समझ नहीं आती। दुनिया की जितनी मर्जी फास्ट बॉलिंग जो है ना पिच आ जाए, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर लाजमी होता है। तो भाई जब आपके फास्ट बॉलर को कुट पड़नी शुरू हो जाएगी तो कौन आके चेंज करेगा मोमेंटम को? कौन बैट की स्पीड को स्लो करेगा? स्पिनर करेंगे। वो मिडिल ओवर्स के अंदर जो विकेट लेनी थी वो स्पिनर्स का काम था, नहीं आया वहां पर कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर, नहीं था। चैपमैन सेंचुरी स्कोर की उसने, आउटस्टैंडिंग इनिंग्स उस बंदे ने खेली, लेकिन बेशर्मों की तरह हम फिर भी मीडिया में आते हैं, डिफेंड करते हैं और जो है ना वापस घर चले जाते हैं। वो हमारे घरों में बैंकों के अंदर पैसा आ रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पाकिस्तान हार रहा है जीत रहा है, वो आके जो क्या देगा, हमने शॉर्ट जो है ना फॉर्मेशंस के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दी। स्टुपिडिटी है ये भाई, रिजल्ट्स मैटर करते हैं। अब ये शॉर्ट फॉर्म की जो आप निकाले हैं ना, ये बच्चों की क्रिकेट नहीं हो रही, ये प्रोफेशनल लेवल पे, आप इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब ये नहीं कह सकते क्लब लेवल पे कि हमें यहां पे प्रोग्रेस अच्छी मिली है, 1-2 परफॉर्मेंस यहां से अच्छी मिल गई हैं। ये स्टुपिडिटी की बात है। ये डोमेस्टिक के अंदर हो सकता है, ये क्लब लेवल के अंदर हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे आपके ये चीजें आप सिखा नहीं रहे होते। इंटरनेशनल लेवल इट्स अ प्लेटफॉर्म जहां पे आपने परफॉर्म करना है, वहां पर आप ये नहीं देखेंगे हमें क्या चीज पॉजिटिव मिला, क्या चीज नेगेटिव मिली।
आपको हर चीज पॉजिटिव चाहिए। इस तरह की क्रिकेट यार तबाहकुन है यार पाकिस्तान के लिए। मतलब आपको ऊपर से अब्दुल्ला ने अच्छा स्टार्ट दिया, बैट्समैन पे आते हैं। अब्दुल्ला ने आपको अच्छा स्टार्ट दिया उस्मान खान के साथ। उस्मान खान भी मुंह चला के चला रहा था, भाई वो चल गया, वो दूसरे मैच में नहीं चलेगा। ये तो हमारी प्लानिंग है। हम ओपनिंग किससे करवा रहे हैं कि भाई जाके मारो जो मर्जी करो, लेकिन क्या करे, जिसका अपना मुंह किधर है, टांग किधर है, बैट किधर है, वो मारे। वो चल गया आज हसन नवाज की तरह, वो भी आज चल गया। पाकिस्तान को 80 रन का स्टार्ट मिल गया। उसके बाद 2 विकेट गिरी हैं। बाबर ने, मोहम्मद रिजवान ने स्टेबिलिटी दी, 249 पे आकर आपका चौथा आउट होता है बाबर आजम, लाइन लग गई आपकी। कोई सेंस ही नहीं है भाई। तैयब ताहिर भाई साहब, आपका इतना बल्कि जिसम है, इतना ऊपर गिरे हुए बॉल पे कैसे भाग के सिंगल ले रहे हो? अगर ले रहे हो तो फिर जंप भी तो मारो। अब जंप ही नहीं मार रहे, हिल ही नहीं रहे अपनी जगह से। ये किस तरह क्रिकेट सर्वाइव करेगी, मेरी समझ में नहीं आ रहा। सलमान अली आगा भी शॉट्स मारता है ना, बहुत ही रफ शॉट्स मारता है वो किसी भी टाइम पे आउट हो सकता है, पहली बॉल पे, 5वीं बॉल पे, 10वीं बॉल पे, क्योंकि बहुत ही रफ शॉट्स मारता है भाई। इस तरह का मुझे नहीं चाहिए मिडिल ऑर्डर में आपका स्ट्राइक बैट्समैन। स्ट्राइक बैट्समैन होना चाहिए डेविड मिलर की तरह, स्ट्राइक बैट्समैन होना चाहिए प्रॉपरली ऋषभ पंत की तरह, या फिर आपका होना चाहिए जो है इनका हार्दिक पांड्या की तरह, जिसकी शॉट प्रॉपर, जिसको पता हो मैं किधर मार रहा हूं, बॉल उधर ही जा रहा है, मेरा मुंह भी उधर है, मेरा बैट भी उधर है, मेरा एंगल भी वही है। लाइम लिविंगस्टन की तरह होना चाहिए, मिचेल की तरह होना चाहिए, ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की तरह होना चाहिए। मतलब पता चले यार भाई ये स्ट्राइकर्स खड़े हैं, ये नहीं कि शॉट मार रहे हैं, बैट हिल रहा है, बॉल कहीं जा रहा है, मुंह कहीं जा रहा है, टांग कहीं जा रही है। ये इस तरह के क्रिकेटर्स निकाल दें इस टीम में से यार। ये स्ट्राइकर्स नहीं है, ये टुल्ले हैं। पता नहीं कब अकल आएगी इस सिस्टम में से। ये कितने प्लेयर आप इस तरह के लाके ट्राई कर चुके हैं, पहले भी जा चुके हैं। स्ट्राइकर था शर्जील खान, सही स्ट्राइकर है साइम अयूब, पता है उसको यार कहां शॉट मार रहा हूं मैं, किधर बैट है मेरा, मुंह किधर है, आपकी टेक्निक प्रॉपर है, शॉट लग रहा है। फखर जमान भी टेक्निकली वीक है, लेकिन स्टिल उसका जो एंगल्स बनते हैं वो प्रॉपरली मारता है शॉट। लेकिन ये यार मुंह भी कहीं पे है, बॉल कहीं पे है, बैट कहीं पे है, टांग कहीं पे है, बॉडी कहीं पे है। मतलब किस तरह स्ट्राइकर्स हैं भाई ये। और ये जब 250 रन आप कर चुके हैं, आपकी प्लेड में है मैच, आपको 68 बॉल में 98 चाहिए, 3 आपके आउट है, चौथा आउट हुआ नहीं है, आपकी लाइन लग गई है। मतलब आपके जब बॉलर्स भी स्टार्ट होते हैं, उनको भी इतनी सेंस होनी चाहिए कि हमें स्ट्राइक देना है हमने बैट्समैन को, कि वो रन्स करे, ना कि खुद रन्स करने चले जाना। कि विकेट्स तो गिर रही है ऑलरेडी। बैट्समैन को बाद जितना स्ट्राइक मिलेगा वो उतनी कोशिश करेगा, वो सेंसिबली अगर खेल ले तो ज्यादा रन्स कर जाएगा। जब बिल्कुल क्लोज है, बॉलर खुद जब विकेट के ऊपर थोड़ी देर रहा है, उसको भी बॉल नजर आना शुरू होगा, उसके बाद वो ट्राई करे। लेकिन नहीं, हारिस भी चला रहा है, भाई तू छिक्के मार ले, तूने जो ट्रॉफी जितवानी है अपने छिक्कों से तू जितवा ले। और नसीम शाह वो अच्छा भला खेलता है, वो ड्राइव मारते हुए सामने आउट हो गया मिड ऑफ पे। अजीब सूरत हाल है भाई इस टीम की। मेरी तो समझ में नहीं आता कि इन लोगों को कौन से इंजेक्शन लगाए जाएं कि इन्हें थोड़ी सी सेंस आ जाए क्रिकेट खेलनी कैसे है। आज बाबर आजम ने अच्छी इनिंग खेली, और वो बाबर आजम के ऊपर अगर मैं बात करूं ना, जिसपे मैं करना नहीं चाहता लेकिन अब करनी पड़ेगी, बाबर आजम सीना कंटेस्ट में परफॉर्म कर सकता है, उसकी वजह है ये सिर्फ जो है बॉल प्लेसर है, ये बॉल्स प्लेस करता है, इसको पेस चाहिए, इसको बाउंस चाहिए। जितना ज्यादा बाउंस और पेस होगा, ये इसके शॉट्स उतने अच्छे लगेंगे, ये उतना बैट में बॉल इसके लगेगा, शॉट तेज जाएंगे, ये सीना कंट्रीज में परफॉर्म करेगा। आज की इनिंग मिला के वो 5000 प्लस रन कर चुका है सीना कंट्रीज के खिलाफ। वजह यही है, एशिया के टॉप बैटर्स में वो शामिल है, बल्कि नंबर 1 पे है। जिसने सीना कंट्रीज के खिलाफ सबसे ज्यादा रन किए वो नंबर 1 पे है, 5000 प्लस रन उसने कर दिए। विराट कोहली से भी आ गया है, रोहित शर्मा से भी वो आ गया है। उसकी वजह यही है कि वो प्लेसर है प्रॉपर, तो जहां पेस मिलेगी उसको, अच्छा बाउंस मिलेगा, उसके लिए बहुत सूटेबल जगह है। एशिया के अंदर वो इसीलिए फंसता है, बॉल थोड़ा स्लो हो जाता है, अंदर आता है, फंसता है, अब उसके लिए उसको जान मारनी पड़ती पूरी शॉट के लिए, इसलिए वहां पर रन करना उसके लिए मुश्किल हो गया। जब तक वो अपनी स्ट्राइक नहीं बना लेगा, तेज नहीं बना लेगा, जब तक वो प्लेसमेंट पे रहेगा, तो सीना कंटेस्ट में परफॉर्म कर सकता है वो, लेकिन आउट ऑफ सीना कंटेस्ट भाई साहब वो नहीं कर सकता जब तक वो अपना स्ट्राइक नहीं बना सकता। ओवरऑल पैथेटिक परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तानी बॉलर्स। बैट्समैन टॉप ऑर्डर बेहतर रहा, मिडिल ऑर्डर ने कोलैप्स किया, और पाकिस्तान फिर एक शर्मिंदगी वाली हार जो है ना, 73 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई है
जबकि सामने अभी इनएक्सपीरियंस साइड है। सबसे बड़ा ब्लंडर है कि आपका एक स्पेशलिस्ट स्पिनर ना होना, दूसरा बड़ा ब्लंडर है आपके पास एक्स्ट्रा ज्यादा देना, और तीसरा बड़ा ब्लंडर है कि आपका जो कोलैप्स हुआ, किसी बैट्समैन ने नहीं सोचा भाई हम थोड़ी देर विकेट पे स्टे कर सके। वो बॉलर भी आया था, उसको भी सलमान अली का साथ देने की कोशिश करनी थी, विकेट पे खड़े होके सिंगल डबल से स्ट्राइक रोटेट करता ताकि सलमान अली के पास ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक आता और वो कोशिश करता। अनफॉर्चुनेटली भाई यही है पाकिस्तान क्रिकेट। देख रहे हैं कब तक जो है हम लोग अपना खून जलाते रहेंगे और ये इसी तरह ही खेलते रहेंगे। आपकी राय कमेंट किसी में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी वीडियो से, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।